दोस्तों, अगर आप भी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने की इच्छा रखते हैं तो आपने खान सर के बारे में जरूर सुना होगा। इनका YouTube पर खान GS रिसर्च सेंटर के नाम से एक चैनल है जिस पर अब तक तकरीबन 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइब है। इनकी सबसे खास बात इनकी टीचिंग और एक्सप्लेन करने का तरीका है। ये टीचिंग करते समय 20-20 में अपनी भोजपुरी लैंग्वेज को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसे उनके व्यूवर्स को पढ़ने में और टॉपिक को समझने में काफी आसानी होती है, जिस वजह से ज्यादा लोग इनकी वीडियोस को देखने आते हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल लगने वाली थ्योरी को भी इतनी सरलता से समझाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता ही नहीं कि वो कोई डिफिकल्ट टॉपिक के बारे में जान रहा है। सिर्फ यह ही नहीं बल्कि खान सर को चाहने वाले लोग भारत के दूसरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि आखिरकार कौन है ये खान सर और कैसे इन्होंने अपने चैनल की शुरुआत करी, किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। जरा हमें भी बताओ उनकी सफलता के पीछे की कहानी। तो इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खान सर की पूरी कहानी को जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, जिन्हें हम खान सर के नाम से जानते हैं। उनका पूरा नाम तो अपने स्टूडेंट तक शेयर नहीं करा है और जब इनसे इनके नाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपको कुछ सीखना है तो मेरी कहानी से सीखिए, मेरी मेहनत से सीखिए, मेरे नाम में भला क्या रखा है। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ये बाकी आम लोगों की तरह ही मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, बल्कि इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था और इसलिए इन्हें अपनी पढ़ाई और दूसरे कामों को पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। शुरू में गरीबी देखने के कारण ही शायद उनके अंदर मेहनत करने की आदत भी आ गई थी, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि आपको कोई किताब जितना नहीं सिखा सकती जितना आपको आपके हालात सिखाते हैं। खान सर बिना किसी शक के हमारे देश के सबसे एजुकेटेड और स्मार्ट लोगों में से एक है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई किसी बड़े स्कूल या फिर कौशिक इंस्टीट्यूट से नहीं की, बल्कि अपने गांव के पास सरकारी स्कूल से पूरी करी है। स्कूल के शुरुआती सालों में पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे और इसके बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि वो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे और उनका कभी भी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं रहता था। हालांकि उनकी माँ की डांट का असर उन पर जरूर हुआ था, क्योंकि फिर 9th क्लास के बाद से वो काफी समझदार और होशियार स्टूडेंट बन गए थे। इसी समय से उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री को ध्यान और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। वो ये भी बताते हैं कि 9वीं क्लास में उन्हें पढ़ाई की तरफ जो एहसास हुआ वही एहसास उन्हें आज तक पढ़ाई की तरफ रुझाए हुए रखा है। 10वीं से लेकर 12वीं तक काफी अच्छे नंबरों से पास हुए, जिसके चलते उनके घर वाले भी अब बहुत खुश थे। उनके पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। कुछ समय बाद उनके पिता रिटायर्ड हो जाते हैं, वही उनके बड़े भाई की सेना में भर्ती हो जाते हैं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि उनकी पूरी फैमिली को अपने देश के प्रति कितना लगाव रहा होगा। खुद खान सर का भी जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना था कि बड़े होकर एक आर्मी ऑफिसर बनना है, इसीलिए वो दिन रात पढ़ाई करने लगे। खास बात यह है कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए उन्हें जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने थे वो सभी सब्जेक्ट उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट लगते थे और इसी वजह से उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ आ जाता था। इतनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फाइनली NDA का एग्जाम दिया तो वो काफ़ी हद तक अच्छे मार्क्स के साथ पास तो हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसके पीछे वजह थी उनकी फिटनेस। दरअसल उनके हाथों के एंगल्स के चलते उनको फिटनेस राउंड से बाहर कर दिया गया। ये जानकारी जब खान सर को मिली तो काफ़ी दुखी हुए। ये वो वक्त था जब इतनी मेहनती व्यक्ति ने पहली बार अपनी जिंदगी में सभी उम्मीदें खो दी थी। उन्होंने खुद को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हाथ में जो दिक्कत थी वो उसको ठीक ही नहीं कर सकते थे। इस कंडीशन का कोई इलाज ना होने के कारण वो काफ़ी टूट गए थे। ये वक्त उनके लिए मुश्किल था। इस समय पर उनका पढ़ाई की तरफ भी इंटरेस्ट खत्म हो गया था। वो अपने जीवन में बचपन से ही आर्मी ऑफिसर बनने का सपना देखते हुए आए थे और उन्होंने अपने हर जीवित सेकंड को इस काम की तरफ डेडिकेटेड भी कर रखा था। लेकिन जब किस्मत इस मोड़ पर आकर अटकी तो उन्हें कोई क्लू नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। पर फिर उनके माता पिता ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुम इंडियन आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा, तुम अभी भी देश की सेवा कई तरीकों से कर सकते हो। बहुत समझाने के बाद खान सर काफी मोटिवेटेड हुए और उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ कमबैक करने का फैसला किया। तब से उनका एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करनी है। अपने माता पिता का समझाने पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc और MSc में अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने AIEEE की पूरी तैयारी कर रखी थी, पर एग्जाम के दिन शायद फिर भाग्य ने इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन एग्जाम था उस दिन भी पूरे दिन सोए रहे और एग्जाम का वक्त निकल गया। पर दोस्तों, भले ही वो दिन उनका अच्छा ना रहा हो, पर आज का समय उसी दिन के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बन रहा है। क्योंकि अगर उस दिन खान सर समय पर उठ जाते
तो आज हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते और उनका ज्ञान भंडार हमारे नसीब में नहीं होता। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब वो बीएससी की तैयारी कर रहे थे तो 3 बार जेल भी जा चुके थे। दरअसल जब वो कॉलेज में थे तो स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे। स्टूडेंट के हित में लड़ते हुए उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। जिंदगी की कठिनाई से रूबरू हुए तो एहसास हुआ कि किस किस तरह से हमारा समाज पॉलिटिक्स के कारण बदतर होता जा रहा है और गरीब बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि कई बच्चे बाल मजदूरी कर अपने परिवार को चला रहे हैं। ये सब उन्हें हजम नहीं हुआ और उन्होंने तय करा कि किसी बड़ी जॉब को करने की बजाय गरीब बच्चों को असली एजुकेशन देंगे, इससे गरीब घर के बच्चे भी आगे जाकर कुछ बन सके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। पर दोस्तों इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि खान सर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी सेविंग्स और बाकी जगहों से इंतजाम कर पैसों को इकट्ठा करा और पटना में अपना एक कोचिंग सेंटर खोल दिया जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगी। पर अभी भी उनके जीवन में वो लहर नहीं आई थी जिसने इनका जीवन बदल दिया, क्योंकि शुरुआत में इनका कोचिंग सेंटर में बहुत कम बच्चे पढ़ने आते थे। उस समय खान सर की कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल्स काफी अच्छी थी और इसी से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का एक नया तरीका खोजा। वो अपने स्टूडेंट को इंग्लिश या प्योर हिंदी में सिखाने के बजाय पूरी भोजपुरी भाषा का प्रयोग करने लगे, जिससे बच्चे बोर न होकर पढ़ाई पर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें और उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। खान सर की टीचिंग का यह तरीका धीरे धीरे रंग लाने लगा और बच्चे भी इसे काफी पसंद करने लगे। इसी वजह से उनके कोचिंग सेंटर में समय के साथ स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि रूम में बैठने के लिए स्टूडेंट को जगह तक कम पड़ने लगी। फिर कुछ महीनों के बाद खान सर ने एक प्लॉट और खरीद लिया जिसमें करीब 2000 स्टूडेंट एक साथ बैठकर खान सर का लेक्चर एक साथ सुन सके। धीरे धीरे उनकी इनकम भी काफी अच्छी हो रही थी और साथ ही खान सर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जा रहा था। फिर जब ये हॉल भी बच्चों के लिए कम पड़ रहा था तो खान सर को काफी बुरा लगा, क्योंकि काफी बच्चे उनकी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे। और फिर वो समय आया जिसने खान सर की नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं का फ्यूचर बदल दिया। खान सर ने सोचा कि ऑफलाइन सीखने के बजाय वो ऑनलाइन सिखाकर बच्चों को अपनी नॉलेज पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ना ही उनका लेक्चर खड़े होकर चुनना पड़ेगा और ना ही किसी को दूर चलकर उनके कोचिंग सेंटर तक आने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर पर शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में यूट्यूब पर लोग इनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जो भी इनके पढ़ाने के तरीके को एक बार देख लेता बस वो इनका फैन हो जाता। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बिहार के अलावा पूरे देश में फैलने लगी। इनकी यूट्यूब चैनल की पॉपुलर हो जाने के कारण ये है कि ये हर वीडियोस के अंत में प्रॉब्लम को सोल्व करके उसका हल बताते हैं। यही वजह है कि कई वीडियोस बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते दिखाई देते हैं। जो तो खान सर कई कंट्रोवर्सीज का भी हिस्सा बने, पर उनके साफ चरित्र ने हर बार हर कंट्रोवर्सी से पार पा ली। समय के साथ साथ खान सर ने भी अपने सिखाने के तरीके को इम्प्रूव किया और देखते ही देखते उनके चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइब पूरे होने लगे। हर स्टूडेंट की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होने लगा था, खान सर। आज के समय उनके चैनल पर 10 मिलियन के सब्सक्राइब है और उनकी हर वीडियोस पर 3 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स आते हैं। इसी के साथ यूट्यूब की जाने मानी चितारों में से एक बन गए हैं। आज कल्पना कर सकते हैं कि खान सर ने इतनी कम समय में इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खान सर की कहानी पर बनी हुई ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।